पाकिस्तान के वकील थोड़ी खामोशी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, थोड़ी खामोशी, सामने भी खामोश, नीचे बैठ जाओ। अच्छा जी, हमारे मुल्क की तारीख है कि जब तक सर एक दफा आप कह देंगे तो बैठ जाएंगे। पाकिस्तान के वकील किसी भी तहरीक में जब तक वो शामिल नहीं हुए वो तहरीक कामयाब नहीं होती। से शुरू होती है तहरीक सर। और मैं लाहौर बार को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जबरदस्त इज्तिमा मेरे वकीलों का आज उन्होंने उस शहर में किया जिधर मैं पैदा हुआ था। मेरे नीचे बैठ जाओ सारे यार। मेरे वकीलों, पहली चीज सुन लें कि देखिए कायदे आज़म इल्लामा इकबाल वकील थे, तहरीके पाकिस्तान वकीलों ने कामयाब की, आजाद इंडिया की तहरीक जिधर 8 दिन मैंने जेल में गुजारे वकीलों ने कामयाब की। और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि हकीकी पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक में आपने सबने मेरे साथ शामिल होना। हम बैरून मुल्क अमरीकी साजिश के तहत जो रजीम चेंज उन्होंने ये चोरों और लुटेरों को ऊपर मुसल्लत किया, हम सब इसको मुस्तरद करते हैं, इसको नामंजूर करते हैं, गुलामी नामंजूर करते हैं। आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को एक आजाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद कौम बनाना इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज जो इसके लिए हम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मैं सबको दावत दे रहा हूं इंशाअल्लाह जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं आपको डेट दूंगा और आपने सबने मेरे साथ शिरकत करनी है इस मुल्क के बेशुमार 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 बेशुमार। यार मीडिया को थोड़ी सी कवरेज देने दो। बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठ जाओ। एक लेक्चर तैयार किया हुआ था, लेकिन आज तो ये जलसे से भी ज्यादा बाहिर है, आपसे तफसीली बात नहीं हो सकती। लेकिन जो मैं आज आप से एक तो मैंने आपको दावत देनी थी, इन्होंने आप हमारा जमहूरी हक जिसमें हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत किए गए, ये पूरी कोशिश करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे हमें रोकने के लिए। तो इसलिए मुझे आपकी जरूरत है, मुझे अपने वकीलों की जरूरत है। इंशाअल्लाह खान साहब हम आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और मेरे वकीलों, ये जो इतना बड़ा कानून की हुक्मरानी के खिलाफ इतना बड़ा वारदात हुई है,
कि FIA जिसने 24 अरब रुपए के शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर आपको पीछे हटा देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस किए थे, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सामने से, बेफिक्र रहिए, हमारे मेहमान हैं। ये हो ही नहीं सकता। दुनिया में किसी महजब माशरे में नहीं हो सकता कि वो खुद आके FIA के ऊपर बैठ के और सारी टीम जिसने अपने मुल्क के लिए ये केसेस किए थे उस सारी टीम को फारग करे और अपने केसेस खत्म करे, अपने डाके को NRO दिलवाए। ये मैं अपने वकीलों से आज कहता हूं कि आपको सबको सुप्रीम कोर्ट में ना जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि ये अगर आप इतने बड़े डाके को इजाजत दे देंगे तो फिर पाकिस्तान के जेल खोल दे, गरीबों को क्यों जेल में डालते? अली आमदे होते आमदे। तो मेरे वकीलों, आप जिस तरीके के लिए मैं आपको दावा दे रहा हूं वो सियासी नहीं है। मैं आपको दावत दे रहा हूं अपने मुल्क के लिए जिहाद करने की। इब्ने खालदून जो मॉडर्न हिस्ट्री का बाप समझा जाता है, वो कहता है कि जो मैंने कुरान का मुताला किया, जो मैंने कुरान शरीफ का मुताला किया, मैं एक नतीजे पे आया हूं कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा सिर्फ एक मकसद के लिए। अल्लाह ने हमें जमीन पे सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा कि अल्लाह चाहता है कि हम उसकी जमीन पे इंसाफ कायम करें। इसलिए मैंने जब 26 साल पहले अपनी जमात शुरू की थी उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मुझे आज अपने पाकिस्तान के वकीलों की जरूरत है इस तहरीक को कामयाब करने के लिए। कोई दुनिया में मुल्क जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वह कभी खुशहाली नहीं आती। आज हमारे मुसलमान दुनिया में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे शायद ही कोई मुसलमान मुल्क है जो 20% से ऊपर है। स्विट्जरलैंड 99% रूल ऑफ लॉ है, वहां खुशहाली है। जितना गरीब मुल्क उतनी कम उस मुल्क में कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ उतना कम उतनी गुर्बत। तो पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी कौम के सामने अपने वकीलों को आज फिर कह रहा हूं कि ये जो तहरीक शुरू हो रही है, ये इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने के लिए, इन चोरों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए और अमेरिका की गुलामी से हमेशा आजादी लेने के लिए